नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, अलाइन ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड आईपीओ था, उसका आज डे 3 था। तो डे 3 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा। बेसिकली ये कंपनी काम करती है पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर अंडर ऑफिसर चॉइस, ऑफिसर ब्लू, और आपने देखा होगा इसके ऑफिसर चॉइस विस्की, रम, वोदका, ब्रांडी, इस टाइप से ये काम करती है। तो बेसिकली ये जानी जाती है अपनी बिस्की, ब्रांडी, रम और वोदका के एडिशन के लिए बेसिकली। तो जानेंगे कि इस कंपनी का डे 3 कैसा रहा, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया, कौन सी कैटेगरी फुल सब्सक्राइब है और अलॉटमेंट के अब चांसेस क्या बन रहे हैं, किस किस कैटेगरी में कितने चांसेस बन रहे हैं। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अलाइन ब्लेंडर आईपीओ की, अलाइन ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी आईपीओ। बेसिकली दोस्तों इस आईपीओ का आज डे 3 था, यानी कि तीसरा दिन था। और तीसरे दिन में जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है वो 24 गुना लगभग निकल के आया, यानी 24.80 टाइम, मतलब आप 25 गुना मोटा मोटा रफली ले सकते हैं। तो जिस टाइप से सब्सक्रिप्शन की उम्मीद थी इस आईपीओ से, 1500 करोड़ का इशू साइज था, तो लग रहा था कि कहीं हद तक ये 30, 35, 40 गुना तक जा सकता है, क्योंकि कंपनी वेल नोन कंपनी थी। पर उस हिसाब से आज ये फाइनली क्लोज हो गया, इसका फाइनल डे था और 24-25 गुना सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे क्लोज हो गया। देखते हैं किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया। तो एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन को देखें तो वो फिक्स है 449 करोड़ के लगभग। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने आज हायर सब्सक्रिप्शन दिया, यानी 53 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, 53 टाइम, और 15,872 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है पहले ही, लास्ट दिन, मतलब आज के देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने ही ज़्यादा पैसा लगाया है। बेसिकली वो लास्ट दिन लगाते भी हैं। एचएनआई कैटेगरी में 34 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है अगर आप देखेंगे तो, और 7,645 करोड़ रुपए लगभग एचएनआई ने लगाया है। एचएनआई कैटेगरी में दो कैटेगरी है। बिग एचएनआई है जिसने 39 टाइम सब्सक्राइब किया है और 5,951 करोड़ लगाया है, और स्मॉल एचएनआई की बात करें तो उसने 22 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है, यानी 22-23 गुना, और लगभग 1,694 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा इस बार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और 4.65 टाइम ही आईपीओ सब्सक्राइब है, यानी कुल मिला के रफली कहें तो 4 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में, और 2,437 करोड़ रुपए लगे हैं रिटेलर में। एम्प्लॉय कैटेगरी से अच्छा सब्सक्रिप्शन 10 गुना देखने को मिला है और 33 करोड़ रुपए लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी से भी लगे हैं। ओवरऑल देखें तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 1500 करोड़ का इशू साइज था टोटल, और सब्सक्राइब जो अमाउंट में हुआ है वो 25,989 या 90 करोड़ आप मान सकते हो हुआ है। तो अमाउंट के टर्म में तो आईपीओ नो डाउट बहुत अच्छा रहा है, मतलब 1500 करोड़ कंपनी को रिक्वायरमेंट थी और 25,000 करोड़ रुपए लगभग कंपनी ने जुटा लिए विद इन 3 डेज में। हायर सब्सक्रिप्शन ऑफ डे की बात करें तो दो कैटेगरी निकल के आए, क्यूआईबी जिसने 52 टाइम सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को, और दूसरी कैटेगरी है एचएनआई जिसने 34 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी एचएनआई से और क्यूआईबी कैटेगरी से, क्योंकि उसका पोर्शन भी 50% का था, तो लगता था कि वहाँ और ज़्यादा निकल के आएगा, पर उस हिसाब से आया नहीं निकल के। और जीएमपी में भी इसीलिए डिमांड भी घटती चली गई है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो जीएमपी में भी डिमांड घट रही है, क्योंकि क्यूआईबी और एचएनआई का अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं आया है। बट कंपनी वेल नोन है, कंपनी अच्छी है, कंपनी को सब जानते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, फिर भी आईपीओ सब्सक्राइब इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हम 3 दिन की बात करें तो पहले दिन आप देखोगे तो क्यूआईबी ने 0.02 टाइम किया, एचएनआई ने 0.93 टाइम किया, रिटेल ने 0.73 टाइम किया, एम्प्लॉय ने 2.44 टाइम किया। इस तरह से ये आधा ही सब्सक्राइब हो पाया पहले दिन, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी में रहा। दूसरे दिन की बात करें तो क्यूआईबी ने वही सेम 0.15 टाइम किया, एचएनआई ने 3 गुना सब्सक्रिप्शन दिया, रिटेल ने 1 गुना सब्सक्रिप्शन दिया, 5 गुना के लगभग एम्प्लॉय ने दिया, तब जाके 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया दूसरे दिन। तीसरे दिन यानी आज फाइनल डे था और 53 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया क्यूआईबी की तरफ से, 34 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया एचएनआई की तरफ से, 4 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया 4.65 टाइम रिटेल से, 10 गुना सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय कैटेगरी से आया, ओवरऑल 24 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं इस आईपीओ में, किस कैटेगरी में सबसे हायर चांसेस हैं अलॉटमेंट आने के और किस कैटेगरी में लोअर चांसेस हैं, तो अगर हम वन बाय वन बात करें कि अलॉटमेंट चांसेस कहाँ क्या बनेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी क्यूआईबी कैटेगरी को। क्यूआईबी कैटेगरी में देखें तो 53 में से किसी एक बंदे को आईपीओ लगने वाला है, यानी कि चांसेस बहुत ही लो है, आप कह सकते हो कि यहाँ चांसेस आना बहुत कम है। एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो 34 में से किसी एक आदमी को लग रहा है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 4 में से किसी एक को लग रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4:1 का रेशियो, मतलब 25% के लगभग का रेशियो है। तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि ये रिटेल कैटेगरी में जिसने अप्लाई किया हो शायद उसको आ जाए। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 10 में से किसी एक को लगेगा, तो यहाँ केवल 10% के चांसेस ही हैं। तो कुल मिला के रिटेल कैटेगरी में 25% के चांसेस बैठ रहे हैं और एम्प्लॉय कैटेगरी में 10% के। अदर दोनों कैटेगरी में बहुत ही लोएस्ट चांसेस है कि वेरी टफ है कि जो है आईपीओ का अलॉटमेंट आए, बहुत जल्दी है सबको मिले। तो दोस्तों लग रहा है कि मतलब दोनों कैटेगरी नहीं हुई, पर आईपीओ से जो उम्मीद थी उतना रुझान नहीं आया। इसकी वजह से जीएमपी में भी थोड़ा सा डिमांड आपको
देखने को गिरता हुआ नजर आएगा। पिछले 2 दिन से डिमांड जो है वो घट रहा है। पहले दिन तक, जब तक आईपीओ का फर्स्ट डे था, तब तक जीएमपी में एक अच्छी डिमांड बनी हुई थी, 30-35% तक गया था, जो कि अब घटते हुए काफ़ी चला गया। तो ग्रे मार्केट की एक बार बात करते हैं और देखते हैं ग्रे मार्केट में जाके। तो अलाइन ब्लेंडर एंड डिस्टिली आईपीओ की अगर हम बात करें तो 281 रुपये प्राइस बैंड रखा था कंपनी की तरफ से, और 55 जीएमपी आ गया है घट के, जो कि करीबन 80-85 पे पहुंच चुका था। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो अभी दिखा रहा है वो 19% के लगभग दिखा रहा है, मतलब घट के 19 से 20% पे आ गई है। अगर हम बात करें इसी एस्टिमेटेड लिस्टिंग की, तो अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले या कल का या परसों का देखेंगे तो 25% के लगभग लिस्टिंग गेन था, 25 से 30% के बीच में था, 29, 30, 32 तक भी पहुंचा है। अभी देखिए 20 पे आ गया, तो काफ़ी घटा है। फायर रेटिंग भी 4 थी जो 3 हो गई है। 1500 करोड़ का इशू साइज था, 53 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 25 को ओपन हुआ था, फाइनली आज 27 को क्लोज हो चुका है ये आईपीओ। 28 तारीख को, यानी कि कल आपको इसको शाम तक अलॉटमेंट पता लगेंगे किसको मिला है किसको नहीं, और 2 जुलाई को आपको ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी पे, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। पर दोस्तों आईपीओ में ऐसा ही होता है, कुछ आता है कुछ नहीं आता। रिटेल कैटेगरी में भी इसमें भी सब्सक्राइब नहीं कर पाई कि काफ़ी रिटेलर का पैसा प्रीवियस आईपीओ में फंसा है, जिसमें से अभी आया नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो एक साथ सारे आईपीओ आ जाते हैं, तो रिटेलर वहाँ कंफ्यूज जाते हैं कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, उस हिसाब से भी है। ओवरऑल लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें तो लिस्टिंग गेन काफ़ी लोअर है, मतलब लास्ट 2 डे में देखें तो लिस्टिंग गेन कम से कम 10 से 15% के लगभग नीचे चला गया है। और इसका कारण है, इसके बाद इसका कारण मेन है लोअर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जिस कैटेगरी से जितना सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेशन था उससे कम हुआ है। इस वजह से भी जीएमपी में काफ़ी डिमांड घटती हुई नजर आई है। फिर भी अभी अगर हम देखें तो 19 से 20% डिमांड अच्छी खासी है, और मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा बहुत और बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 जा सकती है। पर ये तो वक्त बताएगा कि लिस्टिंग के समय कितना इसका जीएमपी जाता है, माइनस में नीचे तक जाता है या प्लस में काफ़ी अच्छा निकल जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छे चांसेस जो है रिटेल कैटेगरी के बहुत ज़्यादा हैं, जिनको कि अलॉटमेंट हाथ लग सकता है। और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी अगर इसका अच्छा रहा तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो, छोटा सा अपडेट। यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ नॉलेज पर्पज से और अपडेट पर्पज से वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।